मुख्तसर वक्त में चंद एक बातें गम हुसैन अलैहिस्सलाम की आपकी बारगाह में, और मेरे पास बुजुर्गों के दीवान पड़े हुए हमारे औलिया के। आज सितम बालाए सितम ये है कि जो कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ दीन का पता भी नहीं है, वो समझता है कि मैं ठीक हूँ। और मेरे बाबा फरीद से भी कभी पूछा है कि गमे हुसैन क्या हो? आपको पता है कि 10 मुहर्रम के बाद मेरे बाबा फरीद का दरवाजा 20 सफर तक बंद क्यों रहता है? कभी किसी ने पूछा है किसी फरीद के मानने वालों से कि इसमें राज क्या है? कोई पूछे तो उसको पता चले कि मेरे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरे पास हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की किताब मौजूद है। आप फरमाते एक दिन हम बैठे हुए थे, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गन शकर, हम मानते हैं आलम उसको जो मेरे बाबा फरीदुद्दीन जैसा हो। कहते हैं शाही उलमा की तौहीन करते हैं। मैं कहता हूं मैं उलमा के जूतों को अपनी आंखों का सुरमा बनाता हूं, मैं उलमा के जूतों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाता हूं, मैं उलमा के कदमों से लगी हुई जूतों की खाक अपने सर में डालना बायस सादत समझता हूं। मगर कोई आलम हो तो सही, ऐसा आलम जो मुझे बाबा फरीदुद्दीन गन शकर की तर्ज पे नजर आए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि हम बैठे थे, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गन शकर, मुहर्रम का महीना था, फरमाने लगे तुम्हें पता है रसूल के बेटे से करबला में क्या हुआ? बस ये कहा और गशी आ गई, बेहोश हो गए। उनके पानी के छींटे डाले, फिर होश आया, फिर बताने लगे तुम्हें मैं बताऊं मेरे रसूल के बेटे से करबला में क्या हुआ? फिर बेहोश हो गए। तो बरादर ने इस्लाम, हम उन उलमा को देखें या यजीद की सफ में खड़े हुए इन उलमा को देखें जो कहते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू आ जाए तो ये हराम है, इतने 100 सालों बाद ये जायज नहीं है। क्या मेरा बाबा फरीद किसी से छोटा आलिम था? क्या मैं उस आलिम को छोड़ दूं जिस आलिम ने इस खित्ते में कदम रखा तो उसके कदम की बरकतों से ईमान के चश्मे फूटे, उसके कदमों की बरकत से ईमान के चश्मे फूटे? तो बरादर ने इस्लाम, क्या मैं पीर मेहरे अली जैसे आलम को आलिम ना कहूं? मेरे पीर मेहरे अली की किताबें पढ़ के देखें, उनकी जिंदगी का मुताला करके देखें, आपको वो आपकी एक वो खून की मेहंदी का आपने कलाम लिखा है, आप कम से कम वही कहीं सुन के देखें। वो कवालियों में भी पढ़ा है कि पीर मेहरे अली जो थे वो उनका वो भी आलम तो ये थे जो रो रो के बेहोश हो जाते थे। हजूर साबर पिया का मेरे पास दीवान मौजूद है। हजूर साबर पिया हजरत सैयद अली अहमद साबर कलियरी, जिनका इंडिया में आज भी राज है, जिनकी कब्र से जलाल फूटता था, ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता तो जल के गिर जाता, कोई इंसान उनके मिज़ार पे जा नहीं सकता था। फिर अल्लाह के वलियों ने वहां मुनाजात की, चिल्ले काटे, इल्तिजाएं की और कहा कि अपने इस जलाल को कम करें, तब जाके उनके मज़ार पे जाना मुमकिन हुआ। ऐसा अल्लाह से वासिल मेरा साबिर पिया, कैसा आलिम है मैं आपको बता दूं कि आप नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने बाहर निकाल दिया ख्वाजा साबिर पिया को, पिछली साफ से पिछली, उससे भी पिछली साफ में, अब पिछली साफ वालों ने भी बाहर निकाल दिया। वह एक दरख्त था, उसकी टहनी पकड़ के खड़े हुए, भी मुझे इन्होंने पता नहीं क्या समझ के बाहर निकाल दिया, पता नहीं ये कौन है, ये तो मुझे जानते ही नहीं है। आप खड़े थे तो नमाजी जब सजदे में गए ना तो मस्जिद से कहने लगे कि मस्जिद सब सजदे में गए हैं, तू भी सजदे में चली, तो मस्जिद नमाजियां समेत ही सजदे चली। तो ये थे हजरत साबर पिया कलियरी जो 12 साल अल्लाह के दीदार में मशगूल रहे, जिनको बाबा फरीदुद्दीन गन शकर ने अपनी तदबीर से बिठाया, ऐसे खड़े रहे कि इन पिंडलियों से दरख्तों की टहनियां आगे चली गई, खुद भी एक लकड़ी बन के खड़े हो गए। वो साबर पिया कलियरी जिन्होंने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, उनका दीवान मेरे पास पड़ा है। वो कोई मुझे बताएगा कि उलमा की कदर कैसे करते हैं?
تو برادر نے اسلام یہ تھے علماء، تو فرماتے ہیں حضور صابر پیا کے لیے کہ جو ایمان والا ہے وہ گریا کرتا ہے، گریا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو برادر نے اسلام جن لوگوں نے آپ کے بڑوں کو مسلمان کیا، یہ بر صغیر میں نبی آئے تھے؟ بر صغیر میں کوئی نبی آیا؟ کس نے مسلمان کیا ہے؟ کبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کبھی حضرت خواجہ معین الدین نے، کبھی حضور داتا گنج بخش نے، کبھی بابا فرید نے، کہ کسی نبی نے آگے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا، جنہوں نے آپ کے سب ہمارے اس علاقے کے بر صغیر کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ کہتے ہیں ایمان والا تو محرم میں گریا کرتا ہے، اور آج کا ایمان والا کہے کہ گریا کرنا حرام ہو چکا ہے۔ تو برادر میں اسلام اپنے بڑوں کے پیچھے رہیے گا۔ جو قومیں اپنے اسلاف کا دامن نہیں چھوڑتی وہ قومیں کامیاب رہتی ہیں، جو اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی ہیں وہ قومیں منزل تک پہنچتی ہیں، اور جو جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلنی ہوتی ہیں وہ قومیں تباہی اور ہلاکت کا موجب بنتی ہیں۔ اس لیے برادر میں اسلام ان کو دیکھیں جو بزرگ ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کل کو اگر کوئی کہے کہ شاہ جی اپنے پاس سے بات کر کے چلے گئے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے، آئے کوئی اگر کسی نے دیکھنا ہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔